हम बताएं कि बिहार के जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 243। इसी तरह अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है वो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 68 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। ठीक है, बिहार में हो गया 243। तो इसको बहुमत बनाने के लिए कितना कम से कम चाहिए था? 122। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत बनाने के लिए कितना चाहिए कम से कम? 34 तो हो गया, 34 गुना की 68, 35 को चाहिए। 34 हो गया, आधे आधे हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और जुटेगा, तब किसी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए, अपना बहुमत बनाने के लिए 35 चाहिए। ठीक है, 35 हो गया, जिसमें से हम बताएं कि जो बहुमत होता है विधानसभा सदस्यों की संख्या में, जिसका बहुमत होता है वो कोई चीज बताएं, वो कोई चीज कहलाता है? सत्ता पक्ष, है ना। लेकिन जब सोचो कि हम बताएं कि एक पार्टी जिसका बहुमत अकेला प्राप्त हो गया, वो तो अपना पार्टी अकेला ही बना लेगा सरकार। ठीक है, लेकिन पार्टियों में ऐसा होता है कि वो अपना पार्टी अपना बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है ना, इसलिए उसको गठबंधन करना पड़ता है। तो वो दोनों मिलकर सत्ता पक्ष हो गए। लेकिन उसके बाद जो सत्ता पक्ष हैं, ठीक है, जो सत्ता पक्ष हैं दोनों मिलकर बहुमत प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद भी उससे कम सीट वाले, माने कम विधायक वाला पार्टी भी तो हो सकता है जो हारा, हो सकता है ना। तो जो हारेगा ये सत्ता पक्ष हो गया, और जो इसके बाद हारने वाला पार्टी, या बोल सकते हैं कि जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है, जो बहुमत प्राप्त नहीं है पार्टी, वो फिर कोई चीज बन जाएगा? विपक्ष बन जाएगा, है ना। अब यही ना सत्ता पक्ष के जो सरकार है, जो सरकार चला रही है सत्ता पक्ष, उसके खिलाफ यही ना बिगुल फूकेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद जो बहुमत प्राप्त किया है उसके जो उससे कम जो मतलब कि जो हारने वाला, जिसका सरकार नहीं बना है ना, वो विपक्ष हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है से एक होता है कि जैसे मान के चलते हैं कि ये लोग दोनों, अभी हम बताएं कि आरजेडी के अभी हम कितना बताए थे? 77। ठीक है, और जदयू के 85। ये लोग दोनों मिलकर जो है क्या कर दिए? सरकार बनाए थे। ठीक है, इसके बाद जो अगर मान के चलते हैं कि दूसरा जो पार्टी हम मान के चलते हैं कि कोई था, कौन था? मान के चलते हैं कि बीजेपी, अगर मान के चलते हैं कि 55 को बनाता है, लाता है सीट। ठीक है, 55 सीट लाता है, तो 55 सीट लाता है, उसके बाद जो है निर्दलीय मान के चलते हैं कि कुछ हो गया 10 गो हो गया। ठीक है, तो अब देखो कि बीजेपी जो है से ये लोग दोनों से, एक तो हो गया ये लोग दोनों मिलके जो है सरकार बनाए, तो सत्ता पक्ष में हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा जो सब कम लाने वाला है पार्टी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दूसरा जो सबसे अधिक जो विधायक जीतने वाले हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, तो इसका तो सरकार नहीं बना, तो ये विपक्षी बन गया। ठीक है, लेकिन विपक्षी बना तो वो भी जो है से हारने वाला में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, जिस पार्टी का जो फिर दूसरा में जिस पार्टी का सबसे अधिक जो जनसंख्या आया है, जीतने की संख्या है, वो बीजेपी है। तो मुख्य रूप से जो पार्टी हारने वाला है और जिसका विधायक जीतने वाले की तुलना में कम है, ठीक है, तो वो फिर मुख्य विरोधी हो जाएगा।
मुख्य विरोधी पार्टी। जैसे मान के चलते हैं कि अगर एक हम एग्जाम्पल के थ्रू मान के चलते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि 85 को में ही कोई पार्टी जो है सरकार बना लिया, ठीक है, 85 पे ये अकेला सरकार बना लिया, ठीक है। अब सरकार बनाने के बाद तो ये क्या अकेला हो जाएगा, सत्ता पक्ष होगा कि नहीं, सत्ता पक्ष हो गया। और इसके बाद जो हारने वाला है पार्टी वो फिर कितना 77 वाला हो जाएगा, होगा ना। तो 77 हारने वाला होगा तो उसके इससे मैंने कम लाने वाला या फिर बोल सकते हैं दूसरा सबसे अधिक जो पार्टी है जिसका विधायक जीता है वो जैसे इसका जनसंख्या आरजेडी का ज्यादा हो जाएगा तो ये मुख्य विरोधी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो मुख्य विरोधी पार्टी हो जाएगा फिर जो जीतने वाले से थोड़ा कम जो लाया है ना पार्टी, इसका सदस्य जीता है वो मुख्य विरोधी पार्टी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, तो हम बताएं कि जिस तरह से संसद जो है से संसद के भी दो सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में भी हम बताएं कि विधानसभा और विधान परिषद होता है। लेकिन विधान परिषद का जो है से एक मापदंड होता है, वो सरकार के अनुसार होता है कि वो गठन करना चाहती है कि नहीं विधान परिषद को। अगर गठन भी करना चाहती है तो वो उसके लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, ठीक है। तो विधान परिषद तो इसमें जो है जिस तरह से संसद का एक जो सदन हो गया लोकसभा, ठीक है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का एक सदन हो गया विधानसभा। तो ये लोग दोनों में समानता है, ठीक है। जिस तरह से सरकार राज्य सरकार का विधानसभा है उसी तरह से केंद्र सरकार का लोकसभा, केंद्र से संसद का एक जो हो गया लोकसभा हो गया, ठीक है। तो ये लोग दोनों जो है लगभग समान ही लोग दोनों में शक्तियां हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे विशिष्ट शक्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है। विधानसभा के यदि बात करें तो इसके सदस्यों की आयु होता है 25 वर्ष होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से लोकसभा के जो इसका भी 25 वर्ष होता है, ठीक है। हाँ पेट में आया था गलत हो गया नहीं, राज्यसभा 25 वर्ष, लोकसभा 30 वर्ष, राज्यसभा का हम बोल रहे हैं, पूरा 30 वर्ष अच्छा का लोकसभा, हम लोकसभा यहाँ विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा है संसद का एक सदन, उसी तरह से राज्य सरकार का विधानसभा है। विधानसभा की जो आयु है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए तो वो 25 वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से संसद में भी लोकसभा का उसका आयु है 25 वर्ष। और ये लोग दोनों विधान परिषद और राज्यसभा ये लोग दोनों में लगभग समानता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं वो लोग दोनों में विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाता है जिससे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में एक दूसरे का मैंने कहने का मतलब कि विधानसभा और लोकसभा एक तरह से माने तो एक है, ठीक है। और उसी तरह से विधान परिषद और राज्यसभा एक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। जो इसमें लिख लो, ये पूछता है कि विधानसभा जो सदस्य की जो आयु होता है वो कितना होता है। 35 राज्यपाल रहता है, राष्ट्रपति रहता है। सरकार